नगर पालिका पार्षद लब्बू जांगड़ा ने लोगों के कार्य न होने को लेकर नगर पालिका कार्यालय को ताला लगाने की बात कही। लब्बू जी, ताला क्यों लगाया जा रहा है नगर पालिका को? देखो, ये ताला तो पहले लगे पड़े है। इसको ताला लगाने का कार्य तो कोई ना तो यहाँ कोई अफसर है, ठीक है। ये अपने चाचा जी हमारे और ये अंकल जी हैं, ये भी अंकल जी निश्चिंत के हैं। तो इनकी एक प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर ये समस्या खड़ी है। यहाँ सरकार ने काम तो ऑनलाइन कर दिया है, काम अच्छे हैं, तो सरकार की तरफ से बिल्कुल लोगों को राहत दी गई है। पर यहाँ नगर पालिका में अफसरों द्वारा लोगों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अब ये भाई जी 15-20 दिन से परेशान है। इनकी प्रॉपर्टी आईडी कोई पुरानी थी तो नए के साथ लिंक करनी थी। इनको 20 दिन हो गए हैं, चक्कर काट के पागल हो गए हैं। और ऐसे बहुत है, मतलब सवेर से लेकर शाम तक यहाँ चक्कर लगा रहे हैं जी। तो मतलब आम जनता को अफसर द्वारा परेशान किया जा रहा है और सरकार की बदनामी की जा रही है। एक हिसाब से जब सरकार ने सहूलियत दे दी है, ऑनलाइन कर दिया, तो इनका काम क्या करना? ये 1 मिनट का काम है। आज 20 दिन हो गए। ऐसे बहुत ही लेडीज़ हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग आते हैं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। और भी कुछ काम लगा लो, बड़ी समस्या आ रही है। जब आप तो एक नगर पार्षद, तो आपका भी कार्य नहीं हो रहा, आपके आने पर भी कार्य नहीं हो रहा। नगर पालिका में कोई अधिकारी कर्मचारी आता है यहाँ पर? अभी तक तो कोई आया नहीं मेरे साथ। तो सुबह का नहीं है। ये कल भी आए थे, कल भी आए थे, आज भी आए थे। यहाँ कुर्सी पे कोई बैठा ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे को बुलाया। देखो, मैं तो जनता के साथ खड़ा हूँ, सेवा में खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा रहूँगा। अगर कहीं भी परेशानी आएगी इनके साथ खड़े हूँ। तो पार्षद की नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी? कल सेक्रेटरी साहब को बोला था भी ये काम कर दो, सेक्रेटरी साहब ने बोला भी हाँ करवा लो, तो OTP नहीं गया होगा। तो आज जेई साहब को फ़ोन किया है अभी यहाँ नगर पालिका द्वारा, 1-2 कर्मचारी ने किए, उनके फ़ोन नहीं उठाए, मैंने भी फ़ोन किया है। मतलब कि अनदेखी हो रही है, गलत है जी। अनदेखी हो रही है, बेदाती बनी हुई है नगर पालिका। बस आपको पता है, पटवारी खाना भी, तहसील में भी बहुत बुरा हाल है। आम जनता को परेशान किया जा रहा है। क्यों? यहाँ कोई वाली वारस नहीं है, थोड़ा देखना चाहिए निश्चिंत का भी हाल। जी, आप किस कार्य के लिए आए थे सर? मैं दिग्विंदर भारद्वाज निश्चिंत से, ये वार्ड नंबर 4। जी। मैंने प्रॉपर्टी आईडी लिंक करवानी था आपसे, मेरी पुरानी बनाई। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को पूरे 20 दिन हो गए लगातार। ये डेली 3-4 चक्कर लगते हैं डेली के। कभी वो करेगा, कभी वो करेगा, कभी वो करेगा, कभी वो करेगा। बहुत परेशान हो गए जी। बहुत ज़्यादा। कब से चक्कर लगा रहे हो आप यहाँ? पूरे 20 दिन हो गए लगातार में। कोई कार्य नहीं हो पा रहा? डेली अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं यहाँ? कम ही बैठते हैं, बैठते ही नहीं है। तो अच्छा। बैठते तो काम नहीं बनता है। देखिए, आप ये तस्वीरों देख रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी यहाँ कभी कभार ही आते हैं, लोगों को धक्के खाने को मजबूर है। सर, क्या बताना चाहूँगा? आप तो टायर PTI भी हो सर, बीवी भी रहे हो। मैं सुभाष जांगड़ा, वार्ड नंबर 11 से। मेरा भाई है छोटा है, इसके कार्य के लिए मैं इनके साथ पिछले 20 दिन से लगातार 5-6 बार आ चुका हूँ। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने खुद ME से, JE से बात की। ME JE बोले साइट बंद है। 10 दिन से साइट बंद का बहाना बना रहे हैं। कल फिर मैं उनको फील्ड में जाके मिला, वहाँ जाके गया तो फिर उन्होंने बोला सेक्रेटरी साहब करेंगे। कल उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि सेक्रेटरी साहब के पास है, इनका लिंक वो करेंगे। सेक्रेटरी साहब ने बोला ठीक है, राकेश जी को बुलाया, राकेश जी बैठे हैं। तो राकेश जी बोले भाई अभी साइट नहीं चल रही, उनने भी यही बहाना बना दिया। फिर OTP नहीं आया। ये 15 दिन 20 दिन से लगातार इसी काम के लिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। ये छोटा सा काम है, कुछ भी नहीं है, केवल पुरानी प्रॉपर्टी आईडी से नई प्रॉपर्टी आईडी को लिंक करना है। उसके लिए इनके पास बहुत बड़ा बहाना है कि हमारा तो साइट नहीं चल रही, OTP नहीं आ रहा। यही बार बार बहाना बनाए जा रहे हैं। आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज भी हम सुबह से 10 चक्कर लगा चुके हैं, अभी ME साहब नहीं आए, JE साहब नहीं आए, सेक्रेटरी साहब नहीं आए जी। तो ये बहानेबाजी हमेशा चलती रहती है। अभी बोले भाई कि आप सोमवार को आना जी। इस काम को हमें 20 दिन हो गए धक्के खाते हुए परेशान हो गया। हमने फिर MC साहब को बुलाया, अपने जो हमारे वार्ड के MC साहब हैं, MC साहब ने आके हमारे को बताया कि JE साहब आ रहे हैं, लेकिन JE साहब ने फ़ोन ही नहीं उठाया। आना तो बहुत दूर की बात है। जी। हम बहुत परेशान हो गए। लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया सर ये। जी का जंजाल नहीं जी, ये तो बहुत बड़ा, यहाँ तो बोलते ना दादागिरी, हाँ जी, हाँ जी। अफसरशाही की दादागिरी चल रही है, बस और कुछ नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन का बहाना मिल गया। ना तो पढ़ लिख सकते, एक क्लिक करते हैं, यहाँ तो OTP नहीं आ रहा, यहाँ तो साइट नहीं चली, ये बात आती है आपके पास। कोई जी। मास्टर जी, क्या बताना चाहेंगे सर? आप भी पहुँचे यहाँ पे कार्य के लिए। मैं सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपका करता हूँ, आपने हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने का कार्य किया। और उसके बाद हमारे यहाँ MC साहब खड़े हैं, लब्बू जांगड़ा। ये एक्चुअल में एक समाज सेवी आदमी है, लेकिन ये समाज सेवी तो है लेकिन कोशिश भी करता है। ये तो हमारे सामने खड़ा, जो इसकी नहीं सुन रहे, MC की नहीं सुन रहे हैं, तो पब्लिक का क्या होगा? और जो पब्लिक है, जो वार्डवासी है, कोई भी है, वो दोष किसको देंगे? MC को देंगे। MC के बाद फिर सरकार को कोसेंगे, लेकिन सरकार को इसमें क्या कहे? सरकार का तो कोई दोष नहीं। ये अफसरशाही इतनी हो गया
और कहीं भी चले जाएं, अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें, मैंने एक रिकॉर्ड देखा है इनका, अगर रिकॉर्ड ऐसे देखेंगे आप कहीं भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। एक बेड के अंदर इनका रिकॉर्ड पड़ा है, अलमारी है इनके पास, एक रिकॉर्ड खरीदने के लिए इनके पास अलमारी नहीं है। मैंने एक ना यहाँ अपनी वो नक्शा निकलवाने आया था आज से 4-5 महीने पहले, मैं आर्टिकल लाऊंगा इनके थोड़ी दिन के बाद, तो मैंने इनका वो देखा कि भाई अपना रिकॉर्ड देखो, एक बेड उठाया, बेड के अंदर इनका रिकॉर्ड पड़ा, इनको पता नहीं मेरा रिकॉर्ड कहाँ पड़ा। कमाल है ऐसे बंदे हैं। अगर तहसील में जाएँ इससे भी बुरा हाल है मेरा ख्याल है। मुझे ऐसा लगता है पूरे हरियाणा का सबसे बुरा हाल जो मिशन में है ना, भले तहसील में लाओ भले ही कमेटी में लाओ, दोषी कौन है किसको क्या कहें, हर एक आदमी अपना पल्ला झाड़ता। अगर एक से बोला जाए नहीं भाई साहब ये काम था, क्यों मुझे तो पता नहीं कि यार इसका कोई वाली वारस होगा, कोई तो वाली वारस होगा ना, कोई दफ्तर है कहीं भी जाए, आप स्कूल में जाए, किसी ऑफिस में जाए, किसी पुलिस स्टेशन में जाए, कोई तो अधिकारी होगा ना उसका। लेकिन ये हर एक आदमी अपनी जिम्मेवारी से भाग जाता है। और जब एक हमारा इतना बढ़िया भाई, एक मतलब हमारा समाज सेवी लब्बू जांगड़ा यहाँ खड़े हैं, जब इन 3-4 चक्कर काटने से इनका काम नहीं, और मुझे ये समझ में नहीं आती आम आदमी कहाँ जाता हुआ। कई आदमी जो अनपढ़ है भाई साहब, वर्मा जी अनपढ़ आदमी ऐसे हैं, वो गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, वो 3-3 दिन मैंने देखा, 3-3 दिन चक्कर काटे ऐसे चले जाते हैं, उनको ये नहीं कोई पूछता नहीं काम क्या था। बस ये हर जगह पैसा चलता है जी, पैसा दे दो काम करा ले, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। सरकार बदनाम हो रही है इन लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से, सबकी नहीं, चंद लोगों की वजह से। और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी परेशान मुझे नहीं, मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ, कैथल में इससे कम से कम 90% काम सही होता है, यहाँ तो 100% 1% भी सही नहीं होता। इनका बस मेरे पास में ऐसे कुछ शब्द हैं मैं नहीं यूज करना चाहता, तो धन्यवाद आपका यहाँ तक पहुँचे। जब इनका काम नहीं होता हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप उम्मीद करो जी। नगर पालिका सफेद हाथी बनी हुई है बिल्कुल, सफेद हाथी भी इससे तो कुछ बढ़िया होगा जी, सफेद हाथी भी इससे तो कुछ ठीक होगा जी। अब देख लो अंदर जाके, किसी को कुछ पता नहीं, तहसील में जाओ इससे बुरा हाल है, चेक करो ना, तहसील में जाओ इससे भी बुरा हाल है भाई साहब। यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? जी। आप यह तस्वीरें मीडिया ग्रुप निस्संग के माध्यम निस्संग नगर पालिका कार्यालय सफेद हाथी बना हुआ, ना ही कर्मचारी ना कोई अधिकारी यहाँ पर मिलता, लोगों को धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जी आप अभी क्या कह रहे थे सर, बताना एक बार। बस यही अभी 13 के 13 MC परेशान है, लाइट के लिए भी मांगनी पड़ती है। लाइट कहाँ लगेगी वार्ड में? अब हमारे पास किसी का फ़ोन आता है वार्ड वासियों को, अगर एक लाइट भी लगानी होती है, यहाँ से फ़ोन करो, उधर से यहाँ करो, मतलब कि एक लाइट के लिए भीख मांगना पड़ रहा है 13 के 13 MC को। कुर्सियों की लोड पड़े, कुर्सी मांगनी पड़ती है, फलाना को पूछो, फलाना को पूछो, मतलब कुर्सियों के लिए, लाइटों के लिए भी सभी MC को भीख मांगनी पड़ रही है। मतलब इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए नगर पालिका में। 10 करोड़ रुपये पड़े हैं तो उसका नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जब्त हो रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, गलत हो रहे हैं। जनता कार्य करवाने के लिए नगर पार्षद को भी भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा, यही आरोप लाया लब्बू जांगड़ा जो नगर पार्षद है। आगे आपका काम अभी करते हैं, जो सच्ची बात है वो करने में कोई नहीं। जी किस कार्य के लिए पहुंचे थे भाई साहब? सर मेरे लालडोरे में ज़मीन प्लाट था, उसके लिए साइन चाहिए थे सर के, और मैं गेट पे खड़ा था, सर आए उसी टाइम उन्होंने बोला कि हम काम आपका करते हैं। जी सर ये लब्बू MC से मेरे को एक खुद शिकायत, उससे शिकायत जब भी आता है इतना ऊंचा बोलता है, इतनी न्यूसेंस क्रिएट कर देता है। ये आप देख रहे होंगे पीछे लिखा है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये सारा मैंने उसी के लिए लिखवाया है। और जब ये आता है ना फिर ऊंचा ऊंचा बोलता है, फिर भूल जाता है, इस तस्वीर ही ऐसी है, धीरे बोल ही नहीं सकता। फिर मैं इसको कहता हूँ भाई पीछे पर क्या लिखा हुआ है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, दिमाग ठंडा ठंडा रखो, जो काम आए हो हम बैठे हैं, आप बताओ और हम करने के लिए तैयार बैठे हैं, इतनी सी बात है। क्यों अपना दिमाग खराब करना? पब्लिक के काम है, प्यार से बताओ और 1 मिनट में लो, इतनी सी कोई नाराजगी वाली बात नहीं, और काम भी करते हैं। जी सर हम लगभग 3 बजे के करीब हमारे जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं नगर पालिका निसिंग में, उसका निरीक्षण करने के लिए मैं अपने एमई साहब के साथ विजिट पे गया था जी। हमारे लगभग यहाँ 20 के करीब डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जैसे कि तीनों मंडियों में सड़क बनाने का कार्य चल रहा है, सामड़ी रोड पर बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य चल रहा है, मजबी सिख चौपाल का कार्य है, जांगड़ा चौपाल का कार्य है। खुद जो पार्षद बोल रहे थे उनकी चौपाल में भी विकास कार्य चल रहा है, उनका भी निरीक्षण करने गए थे।
प्रजापत चौपाल, जोलाहा चौपाल में भी काम चल रहा है और धर्मशाला में भी उसका फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है और भी अलग अलग गलियों में काम चल रहे हैं। उन सब का मौका निरीक्षण करने के बाद हमें पता चला 4:30-5 बजे करीब हमारे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे पार्षद द्वारा ऑफिस का ताला लगा। हमें बड़ा अफसोस हुआ इस बात को, इतने काम करने के बावजूद भी और लोगों की इतनी समस्या निपटाने के बावजूद भी उनको जो सरकार की बदनामी, हमारी बदनामी पार्षद द्वारा की जा रही है, इससे बड़ा खेद हुआ। और हमें जब पता चला तो हम साइट से तुरंत यहाँ पर आए। तो अब भी हम जितने भी बाहर बैठे हुए हैं 1-2 लोग, उनकी समस्याओं का समाधान करके जाएंगे जी। हमारे साथ है नगर पालिका के जय कृष्ण जी। कृष्ण जी, क्या बताना चाहोगे सर? आज नगर पालिका के नगर पार्षद ने मेन गेट को ताला लगा दिया सर। सर, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा जी, हम सुबह 9 बजे आ जाते हैं जी और सभी लोगों की समस्या को अटेंड करते हैं और जो भी आता है उनकी प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड सभी काम करते हैं। पार्षद जी ने खुद उसमें वीडियो में बताया है कि उनकी सेक्रेटरी की आईडी से होनी है। सेक्रेटरी साहब हमारे एडिशनल चार्ज हैं, असंध का उनका चार्ज है। कई बार वो इलेक्शन की ड्यूटी में होते हैं, कई बार उनका और भी मीटिंग का शेड्यूल रहता है। इसके बावजूद भी हम उनको बुला के यहाँ लोगों की समस्याओं का जो उन्होंने बताया भी है, उनकी आईडी से ही उनका होना था। हमारी आईडी जेई और एमई की आईडी से जो भी है हम डेली निपटान करके जाते हैं। उनका एक और आरोप था सर, हमने कार्य के लिए अधिकारियों से भीख मांगनी पड़ती है। भीख का ऐसा कुछ नहीं है सर, उनको नॉलेज नहीं है कि उनका क्या काम था, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी इस बात की क्या उस पर्सन की क्वेरी थी। उनका सेक्रेटरी साहब की आईडी से होना था। सेक्रेटरी साहब ने बल्कि ओटीपी भी दिया, लेकिन फिर भी ओटीपी नहीं आ पाया किसी तकनीकी कारण की वजह से। बावजूद इसके वो जब भी आते हैं मैक्सिमम सारी कंप्लेंट, सारी जितनी भी प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड एप्लीकेशन होती है सबको करके जाते हैं। और हमारे से रिलेटेड जो भी है जेई और एमई के लेवल पे सारी एप्लीकेशन कर दी जाती है, साथ के साथ की जाती है जितने भी लोग आते हैं। सर, आज कार्य के लिए कहाँ गए थे? आज हम उस टाइम पर साइट पर विजिट पे गए थे, जितने भी हमारे डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं उनका निरीक्षण के लिए जेई और मैं अपने एमई साहब के साथ विजिट पे गया हुआ था। पार्षद द्वारा जो भी आरोप लगाए गए ये सरकार को बदनाम करने के लिए है। उनके भी काम किए जाते हैं, लोगों के भी काम किए जाते हैं, कर्मचारी और सरकार को बदनाम किया जा रहा है जी। उनके सारे काम किए जाते हैं जी यहाँ पर जी। ये निराधार है जो पार्षद ने आरोप लगाया सर? जी सर, बिल्कुल निराधार है सर जी। ये थे हमारे साथ जय कृष्ण जी। सब क्या बताना चाहोगे कि पार्षद ने आज करीब 4:30 बजे ताला लगा दिया नगर पालिका कार्यालय का सर? कारण क्या रहा सर? बात ऐसे है कि मान लो एक आधे बंदे का कोई ऐसे टाइम में आया हो, हम ना मिले हों, जैसे आज 3 बजे के करीब हम साइड में गए हैं। हर रोज़ लेट आवर्स तक करीबन 5:30 पौने 6 तो बज ही जाते हैं। जो पब्लिक होती है ना वो सारी को निपटा के जाते हैं। हम पब्लिक का काम प्रायोरिटी पे करते हैं, सुबह आते हैं शाम तक मतलब काम करते हैं। आज दोपहर को मेरी 12 बजे इलेक्शन ड्यूटी थी, वो भी करके आया और उसके बाद सीधा यहाँ आके बैठा। दोपहर को यहाँ 2-3 घंटे काम किया, फिर साइट विजिट करी है। अब ये 2 सिटीजन ये बाहर खड़े थे तो कह रहे थे हमारी कोई पेंडिंग कोई है अपना एनडीसी, उनको ऊपर लेके आया हूँ, आओ जी अब क्या भी करते हैं। पब्लिक का काम तो प्रायोरिटी पे करते हैं ताकि हमारी भी इज्जत बनी रहे, सरकार की भी इज्जत बने। और उसके बावजूद अगर हमारे ऊपर उंगली उठती है ना, हमारा भाई आप ये काम नहीं करते, तो इस चीज़ का मैं क्या जवाब दूँ? मेरी आईडी पे या जेई की आईडी पे हम पेंडिंग को रखते ही नहीं। और जो मतलब सेक्रेटरी की आईडी से, एडमिन की आईडी से जो एनडीसी होनी होती है, जो पुरानी आईडी नई से जो अटैच करते हैं ना, वो सेक्रेटरी की आईडी से ही होती है, एडमिन की आईडी से। वो सेक्रेटरी है, उनके पास जो असंध का चार्ज है, यहाँ का भी चार्ज है, सारी वो मीटिंगें अटेंड करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी अटेंड करते हैं, यहाँ आके भी वो काम करके जाते हैं। इसके मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा, ईमानदारी से पब्लिक के काम को हम बिल्कुल प्रायोरिटी से हम करते हैं जी। अब कोई फिर उसके बावजूद भी अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है तो परमात्मा तो देख ही रहा है ना। हम तो सेटिस्फाइड हैं कि हम जो है पब्लिक का काम करते हैं। किसी की एक बंदे की तसल्ली ही ना होती हो किसी क्या कारण है, तो ये तो क्या कारण है कि इसका पीछे को और ही कारण होगा, जिसके बाद के लिए हमारी बेइज्जती करने पे उतारू हो गया। यहाँ के वो ये भी कह सकता है भाई ये फलां काम नहीं हुआ, एक आधे को काम होगा, उसी को लेके जो इसने जो है नगर पालिका को ताला लगाना। जहाँ का वो खुद पार्षद है वहाँ का ताला लगा रहा है।
अरे कोई पब्लिक परेशान है, पब्लिक ताला लगाए तो बात समझ में आती है, वो आप ही ताला लगा रहा है, इतनी समझ ही नहीं है उसको। जी। और वो एक भीख मांगने की बात और करा था, मैं भीख मांगने का जनता कार्य जनाब मेरी बात सुनो, एलिगेशन लगाना बहुत आसान काम है, किसी पे कुछ भी एलिगेशन लगा दो। आप मुझे ये बताओ भाई ये काम नहीं हुआ, मेरे को कोई आगे तो लाए मेरे आगे कागज, हम अपने स्तर पे कोई पेंडिंग ही नहीं रखते, तो फिर हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है हमारी वर्किंग पे। ऐसा कुछ नहीं है, किस चीज़ की भीख मांगनी है, सरकार का दफ्तर है, सरकार ने पब्लिक की सेवा के लिए हमारे को यहाँ बिठा रखा है, प्रायोरिटी पे हम काम करते हैं, किस चीज़ की भीख मांगनी है, किससे मांगनी है। ऐसा क्या है कि अपना स्तर भी डाउन करना है, दूसरे का भी करना है, अच्छी बात थोड़ी ना है। MC हो आप, कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए, बोल क्या रहे हो, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो और दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखो। जी। नपा सचिव सब उसका कौन से दिन है सर उनके यहाँ निश्चय पहुँचने के? किनके सर? एडिशनल चार्ज पे जो नपा सचिव है हमारे सर, एडिशनल चार्ज तो देखो यहाँ पे सप्ताह में 2 दिन का है जी, मेन तो उनका वहाँ का है जी, सप्ताह में 2 दिन का यहाँ है। मेरा भी एडिशनल चार्ज 2 दिन का संध में ही है, मैं भी 2 दिन वहाँ जाता हूँ, लेकिन यहाँ काम पूरा निपटा के जाता हूँ, मैं पेंडिंग रखता ही नहीं जी, मेरा घर बार नहीं है या बच्चे नहीं है, मैं 6 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, राडा हूँ क्या मैं? जी, इतनी समझ नहीं आती उनको। जी। ऐसे बेवकूफ़ 1 मिनट कैसे किसी के ऊपर कुछ भी लगा दे एलिगेशन, अच्छी बात है क्या ये? नहीं, ठीक है सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मुटनेजा है। जो उन्होंने भाई ने एलिगेशन लगाए हैं गलत है, ऐसे नहीं लगाने चाहिए। जी। कोई काम है उनका रह गया, बताओ भाई ये काम है, तुरंत करने के लिए तैयार है, दिन रात एक करके बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो वर्किंग के ऊपर उंगली उठती है, अच्छी बात थोड़ी ना है। जी सर।